हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एस पाल न्यूज़। एस पाल न्यूज़ आपका स्वागत करता है और इसमें विविध वाले पोर्शन में हम ले गए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन ITU। ये आपका संयुक्त राष्ट्र UNO के जो है संपर्क में कार्य करता है, ठीक है ना। पूरा उसी के ऊपर आधिपत्य है, वही इस कार्य को चलाते हैं आपका, ठीक है। ये पूरा कार्य देखिए किस प्रकार से काम करता है। जितनी भी जो दो देश हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से जो है देशों के बीच में सामंजस्य बिठाना है। और कोई भी व्यक्ति अगर या फिर जो बड़े बड़े आपके राष्ट्रपति हो गए, ठीक है ना, दो देशों के राष्ट्रपति किस प्रकार से, प्रधानमंत्री किस प्रकार से बात करेंगे आपस में, वो सब कुछ आपका यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है ना। इसके द्वारा ही तो देखिए दोस्तों, अब इसमें मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। और ये देश प्रदेश में किस प्रकार से जो है आपका कहेंगे कि इसमें जो इसका उद्देश्य है, ठीक है ना, तो वो आपका किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो इससे संबंधित चीज़ें जो है कुछ मैंने आपको बताई हैं और कुछ मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें ताकि जो है आप सभी को जो है जानकारी मिल पाए। वीडियो को शेयर कर दें अच्छे से, ठीक है, ताकि जो है इसमें आपको जानकारी विविध विविध वाले पोर्शन को आपको जो है यहाँ पर इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दी हैं, उन वीडियो को भी आप देखिए अच्छे से, ठीक है, ताकि आप लोगों को यहाँ पर जानकारी मिल सके, ठीक है। तो आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, ठीक है, उपग्रह संगठन इसे बोला जाता है। और आपका अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्य जो है वो जिनेवा में है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है आपका यहाँ पर, ठीक है। 1932 में तार संचार एवं रेडियो तार संचार संधियों को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संधि द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। लक्ष्य संचार के सुधार एवं विवेकपूर्ण उपयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, तकनीकी सुविधाओं के प्रभावी कार्य संचालन के विकास को संवर्धित करना है, ठीक है। जैसे मान के चलना आप यहाँ पर जो है जितनी भी एक दूसरे से बातें की जाती हैं यहाँ पर, ठीक है, चीनी भाषा है, स्पेनिश में इसे जो है बोला गया था, अरबी भाषा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, रेडियो और दूरसंचार को नियमित यह करता है, ठीक है ना। मानकीकृत करने हेतु ये इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, ठीक है ना। सबसे पहले जो इसकी स्थापना की गई थी वो आपके पेरिस में, ठीक है, पेरिस में कब की गई थी, 17 मई 1865 में यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, ये कुछ मैं अलग से बातें आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। रेडियो वर्णक्रम का मानकीकरण यहाँ पर है। रेडियो वर्ण मतलब कोई बात किस प्रकार से की जा रही है, वो बात का साक्ष्य रखना, रिकॉर्ड करना, ये सब कुछ यहाँ पर देखिए जितनी भी बातें होती हैं वो सब कुछ यहाँ पर क्या करती हैं, रिकॉर्ड भी की जाती हैं और ट्रंक कॉल जैसी भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के 5 प्रमुख कार्य उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। रेडियो आवृत्तियों का बंटवारा करना तथा आवृत्तियों को आवंटन को पंजीकृत करना, विभिन्न राज्यों के रेडियो स्टेशनों के मध्य हानिकारक अंतर्बाधाओं की समाप्ति हेतु प्रयास को समन्वित करना, दूरसंचार सेवाओं के निम्नतम संभव शुल्कों की स्थापना में मदद करना। चौथा है आपका सदस्य देशों के लाभार्थ अध्ययन संचालित करना, सिफारिश की जारी करना और सूचनाओं का संग्रहण व प्रकाशन करना। नव स्वतंत्र देशों में दूरसंचार सुविधाओं के निर्माण, विकास एवं सुधार को बढ़ावा देना, ठीक है। जितनी भी यहाँ पर रेडियो आवृत्ति होती हैं उनका सुधार करना, कोई जो है जितनी भी नेटवर्किंग साइट होती हैं उनका सुधार करना, ठीक है, यहाँ पर होता है आपका। जितनी भी अंतर्बाधाएँ होती हैं, जो ही परेशानी आ रही हैं रेडियो स्टेशनों के बीच में, जब बात की जाती है तो 2 रेडियो स्टेशन वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, रेडियो स्टेशन वहाँ पर काम करते आते हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन्हें दूर करना, दूरसंचार सेवाओं के निम्नतम संभव शुल्कों की स्थापना में मदद करना, ठीक है ना। संभव शुल्कों में स्थापना करना, मान के चलना किसी भी जो कंपनी है, ठीक है ना, दूरसंचार कंपनी है, उसने एक यहाँ पर
कोई जो है यहाँ पर धनराशि निर्धारित की है कि यहाँ पर इतने का जो है धनराशि आपको देनी होगी। सदस्य देशों के लाभार्थ अध्ययन संचालित करना, सिफारिश जारी करना और सूचनाओं का संग्रहण करना। जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनका एक जगह इकट्ठा करना, जितनी भी सूचनाएं इधर से उधर पहुंचाई जा रही हैं, जितनी भी हमारी बातें हैं, ठीक है ना, वो सबको एक मैंने बताया नहीं आपको कि रिकॉर्ड करके रखना उन सब चीज़ों को। एक कोई भी अपमानजनक या फिर कोई भी इस प्रकार की बातें ना करे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर हानिकारक हों। तो उसमें पता रहता है कि अब जो कंपनी वाली जो होती हैं उन्होंने भी अपने यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, जो कोई व्यक्ति बदतमीजी ना करे या कोई ग्राहक ऐसी बदतमीजी ना करे तो उस चीज़ को रिकॉर्ड करके रख लेते हैं कि हाँ भाई किसी के साथ भी अपमानजनक या आपत्तिजनक बातें जो है यहाँ पर ना की जानी चाहिए। इसकी जो सदस्यता है वो किसके हाथ में है? संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथ में है इसकी सदस्यता यहाँ पर, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथ में यहाँ पर जो सदस्यता है, ठीक है। इसका सचिवालय जो है दूरसंचार मानकीकरण ब्यूरो TSB 1992 में दूरसंचार ताश प्रेरण सलाहकार समिति या लघु रूप में CCITT फ्रेंच में यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। 1992 में जिनेवा अनुसार पूर्णाधिकारी सम्मेलन यहाँ पर हुआ था, ठीक है। प्रशासनिक परिषद, महासचिवालय, रेडियो संचार विभाग, दूरसंचार मानकीकरण विभाग, जितने ही विभाग होते हैं आपके उनके बीच में देखिए शुरू में स्टार्टिंग में क्या था, ऐसी कोई भी जो है वो नहीं थी, युक्ति नहीं थी कि जिससे में आपस में बात की जा सके, ठीक है। तो क्या था, अब मान के चलना एक समय से दूसरे समय पर जाने पर कितना समय लग जाता था व्यक्ति को। अब ऐसी कोई व्यवस्था बनाई गई तो ठीक है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ बनाया गया, देशों के बीच में बात कर सकें, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। दूरसंचार विभाग द्वारा ITU के ढांचे का निर्माण किया गया। स्थापना पेरिस में 17 मई सन 1865 में हुई, ठीक है ना, पेरिस में। आधिकारिक भाषा कौन कौन सी हैं यहाँ पर? जो भाषाएं आती हैं आपके काम में वो कौन सी? फ्रेंच हो गई, अंग्रेजी हो गई, स्पेनिश हो गई, रूसी, अरबी, चीनी, ये सब जो है यहाँ पर क्या हो गई? भाषाएं आपकी हो गई, ठीक है। नाम आपको ध्यान रखना है, ये सब भाषा आपकी हो गई। स्मारक दूरसंचार के 1908 में लिस्बन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किए गए निर्णय पर यह बना था, ठीक है। स्विट्जरलैंड स्मारक, ठीक है ना, यहाँ पर स्विट्जरलैंड स्मारक में भी बनाया गया है, ठीक है ना। इसकी जो है आपका यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ठीक है ना, तो वो आपका जिनेवा है, ठीक है ना, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है। इस तरह की जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और हम भी क्या हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए चलते हैं आगे की ओर आपके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ITU के ढांचे का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ठीक है। दूरसंचार विभाग की आवश्यकता पड़ी, तो यही है कि आप किसी भी संदेश को भेज रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इसलिए इसकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ी थी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ये सब कुछ ध्यान में रखनी है, ठीक है। महासचिव जो है होलिन जेहो करके हैं, और हेडक्वार्टर जो आपका जिनेवा में, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर। कितनी भी जो है आपकी जो कंडीशन यहाँ पर जो बन जाए एक अलग, ठीक है, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपका यहाँ पर पूरी तरीके से किस प्रकार से यहाँ पर कार्य किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है यहाँ पर, यहाँ के महासचिव कौन है, ठीक है ना, ये सब कुछ आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर आपको है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्या क्या काम करता है, क्या क्या उद्देश्य हैं, ये सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखिए, ठीक है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसे बोला जाता है, ठीक है, IDA, ठीक है ना। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ भी आपका इसमें ही आता है, ठीक है ना। ये भी एक अलग संस्था है आपकी, लेकिन क्या है, इसमें आपका विकास किया जाता है, उसमें क्या है आपका दूरसंचार संघ आपका ये यहाँ पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैं कुछ और भी जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ यहाँ पर। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शीर्ष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। सुचारू सेवा के साथ साथ दूरसंचार की यथासंभव न्यूनतम दरें बनाए रखने की कोशिश करना,
और दूरसंचार संघ के आर्थिक प्रशासन को स्वतंत्र और सुस्पष्ट आधार